जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हो। देखिए, रुकिए, मेरी वीडियो को अवश्य देखिए। इसको देखने से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दे रही हूँ, कृपया वीडियो को पूरा देखिए, उस उपाय को करिए और उसका लाभ उठाइए। आज मैं आप लोगों को जो है हनुमान जी का एक ऐसा उपाय बताऊंगी, नवरात्रि में करिए और आपके जीवन में बड़ा से बड़ा संकट जो लग रहा हो कि कभी नहीं दूर होगा, वह संकट भी आपका अवश्य ही दूर होगा। लेकिन भाई तभी होगा जब आप इसको देखेंगे। तो कृपया ज़रूर देखिए पूरी वीडियो और उपाय अवश्य करिए और उसका लाभ उठाइए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। तो आज जो मैं उपाय बता रही हूँ बहुत ही छोटा है उपाय, लेकिन अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आप जिस चीज़ के लिए भी यह उपाय करेंगे, जिस संकट के लिए यह उपाय करेंगे, वह संकट आपका अवश्य ही दूर होगा। और अगर नवरात्रि के शनिवार के दिन आपने यह उपाय कर लिया फिर तो क्या ही कहना। तो कोशिश करिएगा कि शनिवार मतलब नवरात्रि के शनिवार में यह उपाय कर लें। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर नवरात्रि में नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, किसी अन्य शनिवार को कर लीजिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको क्या करना है, आप जो है अच्छे से नहा धो कर के शुद्ध हो जाइए। मैं बहुत टाइम नहीं लूँगी, बहुत जल्दी से आप लोगों को उपाय बताऊँगी। सबसे पहले तो नवरात्रि चल रही है, खूब नहा धो कर के शुद्ध हो जाइए। अगर माता का कलश आपके घर रखा हुआ है तो दीपक तो जलाना ही है। और अगर मान लीजिए कि कलश नहीं रखा हुआ है तभी दीपक दोनों टाइम, तो देखिए हम सनातनी हैं, इतना तो हमारे घर में होना ही चाहिए कि कम से कम दोनों टाइम भगवान को दीपक जलाना ही चाहिए। तो माता रानी के सामने दीपक जलाइए, उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा भी वहीं पे रखिए और माता रानी को भी स्थापित करिए। और भगवान राम की प्रतिमा हो, उसमें हनुमान जी भी हों तो और अच्छी बात है। और जहाँ तक हो सके तो अगर राम दरबार की प्रतिमा है तब तो और अच्छी बात है, उसको स्थापित करिए। और फिर जो है आपको क्या करना है, वहाँ बैठ जाइए आराम से और आपको जो है सुंदर कांड का पाठ करना है। पर करना कैसे है, देखिए उसमें क्या है, एक नारियल आपको ले आना है। एक नारियल रखिए, एक नारियल तो आपने कलशा अगर रखा है तो उस पर रखा होगा। एक नारियल ले आइए, उसको हनुमान जी के पास रखिए और उसका मुख जो है आपकी तरफ होना चाहिए बराबर। उसके बाद आपको क्या करना है कि लाल चोला होता है, हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, तो वो लाल चोला भी आप वहीं तस्वीर के सामने रखिए। और उसके बाद पीला सिंदूर, जो मतलब ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है, वह भी वहाँ हनुमान जी के सामने रखिए। और उसके बाद अपने हाथ में जल पुष्प लीजिए और मतलब आपकी जो भी कामना है उसको लेकर के संकल्प लीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, हे माता जी, मैं इस संकट में हूँ, मुझे इस संकट से मुक्ति प्रदान कीजिए। और उसके बाद जो है आपका मतलब अपना गोत्र और सब कुछ लेकर के अपना गोत्र बोलिए, आप जिस जगह रहते हैं उस जगह का नाम बोलिए, सब कुछ बोल करके उसके बाद अपनी कामना बोल करके उसको छोड़ दीजिए। संकल्प का चावल उसको आपने छोड़ दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लोटा जल रखिए। अब जल इतना होना चाहिए कि वो जल आपका पूरा मतलब अगर आपकी फैमिली है तो इतना जल रखिए कि वो फैमिली पूरी उस जल को पी जाए। मतलब जब पूजा समाप्त हो तो उसके बाद वह जल आप लोग ग्रहण कर लें। उस जल को कहीं भी इधर उधर नहीं गिराना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको दुर्गा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आता है, जो आपको दुर्गा सप्तशती में पीछे मिल जाएगा। सबसे पहले आपको उसका पाठ करना है, क्योंकि पहले आपको शक्ति का हवन करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं
कि जब रावण को हराने के लिए भगवान राम ने जो है शक्ति की 9 दिनों तक उपासना की थी, उसी के उपलक्ष्य में ये नवरात्रि जो है 9 दिन का हम मनाते हैं। तो अगर शक्ति हैं वहीं पे बैठी हुई हैं तो सबसे पहले शक्ति का आह्वान करिए, उनको बुलाइए, पहले उनको वहाँ पे बैठाइए। उसके बाद हनुमान जी का आह्वान करिए, उनको बुलाइए। जब नहीं, ये भी गलती हो जाएगी, उसके बाद भगवान राम को बुलाइए, उनका जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम कम से कम 11 बार 21 बार मतलब 51 बार जितनी बार बोल सकते हैं जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलिए। और उनको जो है बुलाइए कि आइए मैं आपकी कथा करने जा रहा हूँ, इस मनोरथ के लिए मेरा मनोरथ पूर्ण करिए। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सुंदरकांड ले लेना है। सुंदरकांड बैठ करके उसमें संपुट लगाना है। अब जैसे मान लीजिए शुरुआत है, जामवंत के भजन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई। मतलब जब वो एक पैराग्राफ ख़त्म होएगा तो आपको संपुट लगाना है। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। यह संपुट लगा करके आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। अब जैसे मान लीजिए, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन्ह विचार जो न ब्रह्म सरमान हूँ महिमा मिटई अपार। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। उसके बाद उसको चौपाई पढ़नी है। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को अच्छे से। तो मतलब संपुट लगा करके आपको चौपाइयाँ पढ़नी है। फिर जब दोहा आता है तो दोहा जब पढ़ेंगे तब फिर संपुट लगाएंगे और फिर जो है आप जो है चौपाई पढ़ेंगे, ठीक है। और संपुट आपको यही लगाना है कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही। पूरा मतलब पूरी श्रद्धा भाव से बैठ करके एकदम एकाग्र मन से आप इसका पाठ करिए सुंदरकांड का शनिवार के दिन। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आपका पाठ समाप्त हो जाता है तो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख, इसका पाठ करिए राम रक्षा स्तोत्र का। और उसके बाद आरती करिए, हनुमान जी की आरती करिए, माता रानी की आरती करिए, माता से भी प्रार्थना करिए, हनुमान जी से भी अपना कृतज्ञ होकर के प्रार्थना करिए कि हे नाथ मेरा जो भी संकट है उसको दूर करिए और मुझे जो है सही रास्ता दिखाइए, मुझे मेरे जीवन को सुंदर बनाइए, सुगम बनाइए। इस तरह से उनसे कृतज्ञ होकर के प्रार्थना करिए। फिर उनको प्रसाद चढ़ाइए। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपने व्रत किया है तो आप सूखा मेवा का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, और अगर आपने व्रत नहीं किया है तो आप बूंदी के लड्डू, चाहे बेसन के लड्डू, चाहे बेसन का हलवा, ऐसा कुछ प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपने व्रत किया है तो फलाहार का ही प्रसाद चढ़ाइएगा, तब जो है कोई मतलब अन्न वाला प्रसाद मत चढ़ाइएगा। अगर आपने व्रत नहीं किया है, आप मतलब ऐसे ही अपना कामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो आप कुछ भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि लास्ट में वह जल जो आपने रखा है, वह जल आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोग थोड़ा थोड़ा लेकर के उस जल को ग्रहण करें प्रसाद के साथ। और उसके बाद वह जो नारियल और जो चोला और जो सिंदूर है उसको एक कपड़े में बांध करके रख दीजिए। जब दशमी के दिन मतलब नवरात्रि जब समाप्त हो जाएगी तो दशमी के दिन ले जा कर के किसी भी हनुमान मंदिर में उसको आपको रखाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपका कार्य जल्द से सिद्ध हो जाए। हो सकता है कि आपकी किस्मत तुरंत ही चमक जाए और यह उपाय करते ही आपका कार्य हो जाए। लेकिन देखिए कार्य में क्या है, हमारे प्रारब्ध की देन होती है। प्रारब्ध की वजह से कभी देर भी हो जाती है, कभी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलिएगा कि आपका कार्य जो है वह 100% होगा। उसके बाद दशमी के दिन वह ले जा करके आपको हनुमान जी के मंदिर में रखाना है, हनुमान जी से खूब प्रार्थना करनी है। और जिस दिन आपका वह कार्य पूरा हो जाए जिसके लिए आपने यह अनुष्ठान किया था, उस दिन आपको हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी को बूंदी के लड्डू अवश्य चढ़ाइए, उनका धन्यवाद अवश्य करिए, उनसे प्रार्थना अवश्य करिए। बस उसके बाद देखिए बालाजी आपके ऊपर कितनी कृपा करेंगे। यह उपाय जो है एक बार अवश्य करके देखिएगा, इसका लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। और ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।